नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सेशन लेयर के बारे में देखा था, उसमें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन देखा था और किस तरह सेशन लेयर जो होता है वो जो सर्वर से डेटा पैकेट्स आते हैं उन पर नज़र रखता है, ठीक है, कि कहाँ जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हम ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा करता है, ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा का काम होता है इसका, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? कंट्रोल करता है रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन किसके द्वारा? सेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग के द्वारा, फ्लो कंट्रोल के द्वारा और एरर कंट्रोल के द्वारा, इन सब के द्वारा करता है ये, ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेगमेंटेशन क्या होता है। ओके, सेगमेंटेशन क्या होता है? जैसे आपका जो आपका डेटा है वो सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पर रिसीव हुआ, ठीक है, तो सेगमेंटेशन की हेल्प से जो डेटा है आपका वो छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे आपका ये डेटा है, आपका ये डेटा है, जैसे ले ए टू जेड तक है, ए बी सी ऐसे ऐसे जेड तक है, ठीक है, ये कोई डेटा है अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में, ठीक है, ये कोई डेटा। तो ये क्या होगा? ये छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड हो जाएगा डेटा, ठीक है, सेगमेंट हो जाएगा आपका। ये जो आपका बड़े डेटा है ये स्मॉल डेटा यूनिट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये आपका हो गया सेगमेंटेशन। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? ये सेगमेंटेशन हो गया। अब सीक्वेंसिंग होगी, हर डेटा के आगे एक सीक्वेंस नंबर लग जाएगा, जो पहले होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सेगमेंटेशन एंड ये क्या हो गया? सेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग हो गया डेटा का, ठीक है। तो हर सेगमेंट कंटेन क्या करेगा? जो आपका ये हर सेगमेंट है, एक सेगमेंट, ये मैं इसको दूसरे जो है ये आपका हर सेगमेंट है, ये कंटेन करेगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर, ठीक है, और सीक्वेंस नंबर, और जो डेटा है वो तो कंटेन करेगा ही करेगा। ये आपका एक सेगमेंट होगा। मैं आपका ये एक सेगमेंट का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या क्या कंटेन करेगा? पहला तो करेगा सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है, और करेगा सीक्वेंस नंबर, और जो डेटा है आपका वो कंटेन करेगा ही करेगा। जैसे अब इसमें सोर्स पोर्ट नंबर कुछ भी मान लीजिए 443, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 55500, सीक्वेंस नंबर क्या है डेटा का? 1 है, और डेटा क्या है? ए। सेम ऐसे बी सी डी ई सबके लिए वो होगा सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो जो सीक्वेंस पोर्ट नंबर क्या करता है? पोर्ट नंबर जो हमारा है हेल्प करता है, जो ये सेगमेंट है, ठीक है, इसकी हेल्प करता है टू करेक्ट एप्लीकेशन, ठीक है, ताकि वो करेक्ट एप्लीकेशन के पास ही जाए, ठीक है। और सीक्वेंस नंबर हेल्प करता है टू रीसेंबल जो सेगमेंट डेटा है, ठीक है, ये जो डेटा है आपका ये सेगमेंट हो गया, ठीक है, ये सेगमेंटेशन हो गया डेटा का। ये नहीं हुआ एक्चुअली, एक सेकंड। तो ये क्या हो गया आपका? ये डेटा था, इसका सेगमेंटेशन हो गया ये। ओके, अब ये रीसेंबल होएगा तो ऐसा ही बनेगा। तो सीक्वेंस नंबर क्या करता है? हेल्प करता है टू री असेंबल द डेटा इनटू करेक्ट ऑर्डर, ताकि करेक्ट ऑर्डर में ही आपका री असेंबल हो डेटा। सपोज आप भेजना चाहते हैं हेलो, अगर आप सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे, ठीक है, सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे तो क्या पता आपका पहला डेटा पहुँचे ओ, फिर पहुँचे एल, फिर पहुँचे ई, फिर पहुँचे एल, फिर पहुँचे एच, ठीक है। तो ऐसे पहुँच जाए तो डेटा की मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, तो किसी काम का ही नहीं रहेगा, ये डेटा बेकार डेटा हो जाएगा। तो इसीलिए सीक्वेंस नंबर हेल्प करता है टू रिसेंबल डेटा इनटू करेक्ट ऑर्डर। हर एक सेगमेंट का ये होगा पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है, सॉरी सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सीक्वेंस नंबर और डेटा।
अब सेकंड आता है हमारा फ्लो कंट्रोल। ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो कंट्रोल भी करता है। फ्लो कंट्रोल मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड। जैसे ये आपका सोर्स है, ठीक है, ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स पीसी है और ये डेस्टिनेशन पीसी है कोई, या कोई सर्वर है, कोई पीसी मान लीजिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए पाँच पाँच पैकेट पर सेकंड भेज रहा है, 1 2 3 4, ये 5 पैकेट पर सेकंड भेज रहा है किसको, रिसीवर को, ठीक है। ये आर मान लीजिए रिसीवर, ठीक है, 5 पैकेट पर सेकंड भेज रहा है। लेकिन जो रिसीवर है, रिसीवर का जो कंप्यूटर है वो बस 2 पैकेट्स पर सेकंड ले सकता है, ठीक है, 2 पैकेट्स पर सेकंड ये रिसीव कर सकता है जो रिसीवर का कंप्यूटर है। तो क्या बोलेगा रिसीवर, सेंडर को क्या बोलेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा कि मुझे 2 पैकेट्स पर सेकंड के हिसाब से डेटा चाहिए, ठीक है, 2 पैकेट्स पर सेकंड के हिसाब से डेटा चाहिए। तो ये इसको 2 पैकेट्स पर सेकंड के हिसाब से डेटा देगा। मतलब कि जिस हिसाब से ये डेटा भेज रहा है ना सेंडर, उस हिसाब से डेटा रिसीव नहीं कर पा रहा है रिसीवर। तो फ्लो कंट्रोल क्या काम करता है, फ्लो कंट्रोल जिस हिसाब से रिसीवर डेटा रिसीव कर सकता है, उसी हिसाब से जो आपका फ्लो कंट्रोल है वो रिसीवर को डेटा देता है, ठीक है। एक बफर में स्टोर कर लेता है जो ट्रांसपोर्ट ये फ्लो कंट्रोल है, ठीक है, ये बफर में स्टोर कर लेता है जो ये डेटा होगा, ठीक है। अब ये 5 पैकेट्स पर डेटा के हिसाब से भेजे, 6 पैकेट्स पर सेकंड के हिसाब से भेजे, ठीक है। लेकिन ये रिसीवर को कितने पैकेट्स पर सेकंड के हिसाब से देगा, 2 पैकेट्स पर सेकंड्स के हिसाब से देगा, ठीक है, जितना वो रिसीव कर सकता है रिसीवर। तो ये होता है फ्लो कंट्रोल। सेम ऐसे उल्टा भी हो सकता है इसका, ठीक है। अगर सेंडर भेज रहा है 2 पैकेट्स पर सेकंड, ठीक है, लेकिन रिसीवर को चाहिए 5 पैकेट्स पर सेकंड चाहिए, ठीक है। ये सेंडर है, 5 पैकेट्स पर सेकंड के हिसाब से चाहिए। तो ये क्या करेगा, रिसीवर एक्नॉलेज देगा सेंडर को कि मेरा मतलब मैं बहुत जल्दी डेटा ले सकता हूँ, ठीक है। तो सेम ऐसी जैसा इस केस में हुआ था, फ्लो कंट्रोल यहाँ पे स्टोर कर लेगा बफर में अपने और रिसीवर को उसी हिसाब से डेटा भेजेगा, ठीक है। या सेंडर फिर उससे तेज़ डेटा भेज सकता है उसको, ठीक है, ठीक है, सेंडर फिर मतलब तेज़ उससे डेटा भेजेगा, तेज़ मतलब क्या बोले, मतलब अपना डेटा का फ्लो तेज़ कर देगा, ठीक है, फास्ट कर देगा रिसीवर को देने के लिए। तो ये बेसिक फंडा होता है फ्लो कंट्रोल का, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से रिसीवर को डेटा चाहिए उसी हिसाब से मिले जो डेटा है रिसीवर को, ओके। नेक्स्ट है हमारा एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या होता है, अगर कोई डेटा डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या यूज़ करता है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अगर कोई जो डेटा है डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है, जैसे कोई 5 ABCDE, ठीक है, ये 5 पैकेट्स भेजे आपने ABCDE, लेकिन इसमें से ये डेस्टिनेशन है, अगर इसमें से मान लीजिए बस कोई 3 ही पहुँचे, ABC पहुँचे, ठीक है, D मिस हो गया आपका, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या यूज़ करता है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट स्कीम करता है टू रीट्रांसमिट द लॉस्ट और करप्टेड डेटा, ठीक है। जो आपका डेटा लॉस्ट हुआ था, इस केस में DE आपका लॉस्ट हुआ है, ठीक है, तो इसको रीट्रांसमिट कर देगा वापस, ओके। होप आपको ये समझ आ गया होगा, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, सेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर में होते हैं इसके 2 मेन प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। पहला होता है TCP, दूसरा होता है आपका UDP। TCP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP की यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है,
सबसे पहला ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में आपका एक्नॉलेजमेंट होता है, ठीक है, और इसमें नो एक्नॉलेजमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये सेंडर है और ये रिसीवर है, सेंडर ने रिसीवर को डेटा सेंड किया, ठीक है, ये डेटा सेंड कर दिया, तो रिसीवर क्या करेगा, एक एक्नॉलेज पैकेट भेजेगा, ठीक है, कि हाँ मुझे डेटा मिल चुका है। ये क्या है आपका एक्नॉलेज, ठीक है, ये क्या है आपका डेटा पैकेट, ठीक है। तो रिसीवर क्या सेंड करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड करेगा, ठीक है, कि मुझे डेटा मिल चुका है। लेकिन इस केस में ये सेंडर है, ये रिसीवर है, सेंडर बस डेटा भेजते ही जा रहा है भाई, भेजते ही जा रहा है, ठीक है, कोई कुछ पता नहीं है डेटा रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। रिसीवर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा, ठीक है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा, उसको डेटा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। ओके, तो ये होता है। सेकंड आता है हमारा गारंटी ऑफ डेटा डिलीवरी। इसमें डेटा डिलीवरी की गारंटी होती है, ठीक है, इसमें नो गारंटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्नॉलेजमेंट देगा तो मतलब डेटा डिलीवर होगा जब ही एक्नॉलेजमेंट देगा, ठीक है, वरना वो रीट्रांसमिट करेगा अगर डेटा डिलीवर नहीं हुआ है तो। और इसमें नो एक्नॉलेजमेंट में मतलब हमें पता भी नहीं है कि डेटा पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा, ठीक है, क्योंकि रिसीवर एक्नॉलेजमेंट तो देगा ही नहीं, तो इसमें नो गारंटी होती है अब डेटा डिलीवरी। अब तीसरा पॉइंट क्या है, ये होता है फास्ट, लेकिन यहाँ पे ये होता है वेरी फास्ट, ठीक है, ये होता है बहुत फास्ट। टीसीपी होता है फास्ट, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा फास्ट होता है, इसीलिए ये हम ये ऑडियो कॉल, इंटरनेट, वीडियो कॉल, इन सब के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल इन सब के लिए यूज़ करते हैं, इंटरेक्शन इन सब के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है टीसीपी यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। होप आपको ये समझ आ गया होगा ट्रांसपोर्ट लेयर का, ठीक है। फ्लो कंट्रोल आपको समझ आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। फ्लो कंट्रोल मतलब जो डेटा होता है उसके कंट्रोल को फ्लो करना, जिस हिसाब से रिसीवर साइड रिक्वायरमेंट और डेटा की, उसी हिसाब से रिसीवर को डेटा भेजना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी नेटवर्क लेयर पे होगी, तब तक के लिए। और हाँ, एक चीज़, जो आपका पीडीयू होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, वो क्या होता है, जो आपका पीडीयू होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, वो क्या होता है आपका सेगमेंट। ऊपर वाले 3 लेयर का आपका पीडीयू क्या था, डेटा, ठीक है, इसका क्या होता है सेगमेंट। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।